तो महाराजा दशरथ जो हैं वो नहा धो करके अपने बालों में कंघी कर रहे थे, सुलझा रहे थे, रोज की तरह अपने बालों को ठीक कर रहे थे। उस दिन दैव योग भगवान की प्रेरणा से अचानक उनकी जो नजर है ना अपने कुछ पके हुए बालों के ऊपर जाती है। जब अपना श्वेत रंग का वो बाल देखते हैं तो अचानक उनको लगता है अरे अब उम्र बहुत हो गई है। तुरंत वो अपना वस्त्र आदि पहन करके भोजन प्रसाद पा करके अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, वशिष्ठ जी के पास। उनसे अपनी मन की बात कहते हैं कि देखिए ना, राम बड़े हो चुके हैं और मेरी भी उम्र धीरे धीरे ढल रही है। अब आपको पता होगा हमारा जो भारतीय जीवन दर्शन है उसमें 4 आश्रमों की व्यवस्था बनाई गई है। कौन कौन से आश्रम है? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। इन सब का मतलब क्या है? वेद में हमारी आयु 100 वर्ष की बताई गई है। उन 100 वर्ष के आयु को 4 भागों में बांटा गया है कि जन्म से लेके 25 वर्ष तक दिल लगा के ईमानदारी से अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने में कोई कमी कसर मत छोड़िए, अपने आप को योग्य बनाइए। और उसके बाद अगर आपके मन के भीतर ये भावना है कि हमारी अपनी पत्नी हो, हमारा अपना बच्चा हो, हमारा अपना घर हो, तो शादी कर लीजिए। और अगर इस तरह की भावना नहीं है तो संन्यास ले लीजिए, ये विधान है। तो अभी हम सन्यासी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए पढ़ाई लिखाई किए, इच्छा है शादी हो, बच्चा हो, घर हो, परिवार हो, तो शादी कर लीजिए। 25 साल शादी करके गृहस्थ जीवन में रहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप दिल लगा के घर गृहस्थी की जिंदगी में 25 साल बिता लो तो बैरागी होने से आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। 25 साल जिस परिवार को आप देते हैं, बदले में आप जब विचार करते हैं कि हमने क्या पाया, तो आपको अनुभव होगा आपने कुछ पाया नहीं। अपनी पूरी जवानी निचोड़ करके बच्चों को, पति को और सास ससुर को और पास पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार को आपने पिला दिया। सारी शक्ति आपकी घर में आए दिन मेहमान आए रहते हैं, धर्मशाला बना के रखा है, खियाओ पियाओ, ओकरे बाद भी खुश नहीं रहते लोग, मुंह फुला के जाते हैं। ननद अलग रूठी हुई है, देवरान अलग परेशान है। सास को कितनों करो मुंह फुलाई रहती हैं। बहुत ही गड़बड़ है। असल में सास लोग जानते हो क्या करती हैं? सास लोग बहुत बदला लेती हैं, अपने सास से तो ले नहीं पाई तो सास बन के बहू का गला दबाती हैं। अरे क्या बात करती है माता जी, अभी भी बहुत चलता है। अभी हम एक परिवार में होकर आए हैं, पढ़ी लिखी लड़की नौकरानी की तरह हर काम करती है, चू चा भी नहीं बोल सकती। जानती क्यों करती है वो? उसके माँ ने संस्कार दे दिया है, उसको कमजोर बना दिया है। आजकल की होती ना हिटलर, ठोक ठाक के जो है ठीक कर देती है। ठोक ठाक के ठीक कर देती, कितना सुंदर है। ठा 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 चलिए आइए, शादी यहाँ अधिकतर लोगों की हो चुकी है, तो अब अपना अपना उम्र देख लीजिए। 50 साल के बाद क्या करना है? 50 साल के बाद घर परिवार के अंदर जो सुख सुविधा देने वाले सामान है ना, उन सब से सुख लेना बंद कर देना है। एसी में नहीं रहना है, पंखा बहुत जरूरी हो तभी चलाना है, बिजली बचाने के लिए नहीं। इसलिए कि प्रतिकूल परिस्थिति में रहने का हमको अभ्यास हो जाए। और जब ये प्रतिकूल परिस्थिति में
रहने के सामर्थ्य को हम अपने जीवन में उत्पन्न कर लेते हैं, तो घर परिवार छोड़ करके हम फिर संन्यास लेके एकाकी जीवन जीते हुए अपने जीवन को पूरी तरह साधना में लगा के भगवान को पाने के लिए, उनका साक्षात्कार करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। वो 50 साल के बाद का भी जो जीवन है ना, वो भी आश्रमी जीवन है, आश्रम जैसा जीवन है, लेकिन उसमें छूट रहती है कि अगर कभी याद आए घर में ना कि बच्चे कैसे हैं, तो वापस आके आप घर में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मिल सकते हैं, और फिर आश्रम में जाओ। मतलब प्रैक्टिस स्कूल था वो 50 साल के बाद का जो 25 साल का जीवन होता है। तो इस तरह जब आपका वानप्रस्थ सिद्ध हो जाए तो फिर संन्यास लेने की बात है। लेकिन वो जो पूरी ये 4 आश्रमों की व्यवस्था थी, वो एक काल विशेष के लिए उचित थी। हाँ, इस काल में उचित नहीं है। इस काल में जरूरत नहीं है कि आप अपना घर छोड़ो, आश्रम में जाओ, अपने घर से दूर रहो। घर में ही आश्रम जैसा वातावरण बना के रखो। बहू को कह दो तुम ऊपर चली जाओ और नीचे हमको रहने दो, खाली हम लोग खाने के लिए मिलेंगे, तुम बना के रखना मेरे लिए खाना वाना, मैं भूख लगेगा तो आ जाया करूंगी, ठीक है, जाओ ऊपर। मामला भी सेपरेट रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, झगड़ा झुगड़ी नहीं होगा। तो घर को ही आश्रम जैसा बना लीजिए और घर में रहिए, क्योंकि बाहर अगर आप जाते हैं तो बाहर की परिस्थितियां भी बड़ी विकराल हैं। हम सोच के जाते हैं आश्रम कि आश्रम में जाके शांति मिलेगी, वहाँ शांति उनती कुछ नहीं मिलती, बदले में इतना खर्च हो जाता है कि हमारा मन अशांत हो जाता है। तो हम फिर आ जाते हैं, ये कौन सोच रहा है सारी बातें, आश्रम वाली बात। अब उम्र हो चुकी है, बाल झाड़ते झाड़ते दशरथ जी सोच रहे हैं, और उसके बाद अपने गुरु के पास यही सोच करके गए हैं कि अब उम्र हो चुकी है, अब जिम्मेदारी सौंप करके हम भजन करें। जब वशिष्ठ जी सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे दशरथ, इसमें विलंब मत करो। अरे महाराज, कोई शुभ मुहूर्त वगैरह तो देखना चाहिए ना कि किस समय राम को राज तिलक किया जाए। कहते हैं, बेगी विलंबु न करिय नृप, साजिय सबुई समाजु, सुदिन सुमंगलु तबहि जब राम होहि जुबराजु। हे दशरथ जी, आप लग्न तिथि शुभ मुहूर्त के बारे में मत विचार करिए। अरे आपके पुत्र ऐसे सामर्थ्यवान हैं, ऐसे दिव्य पुरुष हैं कि जब उनका राज तिलक करेंगे तो सारे मुहूर्त, सारे लग्न खुद सेवा के लिए आ जाएंगे। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बीरऊ परेऊ जनु पानी। चामर चरम बसन बहु भाती, रोम पाट पट अगणित जाति। वेद विदित कही सकल विधाना, चामर चरम बसन बहु भाती,
ओम पाठ पट गणित जाते। वेद विदित कहि सकल विधाना, कहेउ रचेहु पूरा विविध विताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु मिथिन पुर चहुओरा। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनि वर बचन सबु, निज निज काजहि लाग। भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी होती है, अयोध्या को सजाया जाता है, संवारा जाता है, बहुत सुंदर बनाया जाता है, दुल्हन की तरह अयोध्या का रंग रोगन होता है। तो अयोध्या को सजाया संवारा जाता है, बहुत सुंदर बनाया जाता है। महाराजा दशरथ बहुत प्रसन्न थे कि आज हम चल के राजमहल में अपनी रानी जनों को ये समाचार सुनाएंगे। इधर दैववश ऐसा कुचक्र होता है कि जब देवताओं को पता चलता है भगवान श्री राम के राजतिलक का खबर, तो परेशान हो जाते हैं। देवता लोग क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पास मिलके जाते हैं कि हे प्रभु, कुछ ऐसा कीजिए जिससे राम का राज्याभिषेक न हो सके, क्योंकि यदि राम जी का राज्याभिषेक हो गया तो जिस प्रयोजन से राम जी अवतार लिए हैं धराधाम पर, वो प्रयोजन अधूरा रह जाएगा। देवता लोग कहते हैं इसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा है, सब लोग मिल के चलते हैं, सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बुद्धि की वो देवी हैं, जब चाहे तब किसी की बुद्धि ठीक करते हैं, जब चाहे तब किसी की बुद्धि को खराब करते हैं। सरस्वती जी के पास जब देवता लोग जाते हैं तो वो सुनती हैं देवताओं की बात और बहुत धिक्कारती हैं, कहती हैं तुम लोग कितने नीच हो, भगवान के राजलीला की तैयारी हो रही है और तुम चाहते हो कि हम जाके उसमें विघ्न उत्पन्न करें। ये हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा। देवता लोग बहुत गिड़गिड़ाते हैं कि हे देवी हमारी बात सुन लीजिए, आपके एक मदद से बहुत लोगों का भला हो जाएगा। सोचिए ना, जब भगवान वनवास जाएंगे तो ढेर सारे संत महात्मा ऋषि मुनि जो उनकी तपस्या में लीन हैं उनको दर्शन देंगे, तो आपकी वजह से सबका कल्याण हो जाएगा। राजा बन जाएंगे तो राजपाट में उलझ के रह जाएंगे, निकल ही नहीं पाएंगे अपने राज्य से बाहर। तो आप कृपा करिए। इस तरह बार बार जब समझाते हैं देवता लोग सरस्वती जी को, तो वो बात स्वीकार कर लेती हैं कि ठीक है। अयोध्या में आती हैं, अयोध्या के भीतर एक एक व्यक्ति को बड़े ध्यान से जानने की कोशिश करती हैं। किसी के भीतर तनिक भी दोष नहीं है जिसके कारण
उसके मन को, उसके बुद्धि को आधार बना करके ये कुचक्र सरस्वती जी शुरू करें। केवल एक है जो मूल रूप से अयोध्या वासी नहीं है, अयोध्या के बाहर की है, अयोध्या से उसका कोई प्रेम नहीं है। वो केवल इसलिए आई थी कि अपने महाराज की बेटी कैकेयी का कोई अहित न करे, उनकी रक्षा के लिए। तो मंथरा कैकेयी के साथ विवाह में आई थी देखभाल करने के लिए। सरस्वती जी मंथरा के बुद्धि को आधार बनाती हैं और उसकी बुद्धि पूरी बदल जाती है। अब मंथरा जो है कैकेयी के पास जाती है, वो उनको समझाती है कैकेयी को, यह कैकेयी तुमको पता है कल राज तिलक होगा राम का, और हमको तो बहुत इस बात से डर लग रहा है कि कहीं जब राम राजा बनेंगे तो उनकी माता जो है ना, वो राजमाता की पदवी से युक्त हो जाएंगी और तुम हो जाओगी दासी। फिर जो महाराज दशरथ तुम्हारे आगे पीछे रहते हैं ना, वो तुमको पूछेंगे भी नहीं, कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी दासी से भी बुरी हालत हो जाएगी। अनेक प्रकार से मंथरा जो है कैकेयी के बुद्धि को बदलने की कोशिश करती है। कहती है, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हूं बस ना हूं हमारे। तुम्हारा बेटा दूर है, अपने ननिहाल में है, अरे उसके भविष्य की चिंता करो। आज तुम नहीं सोचोगी तो कौन सोचेगा। मेरी बात मानो तो जैसा मैं कहती हूं ऐसा करो। जोर से फटकार लगाती है मंथरा को कैकेयी जी, कहती तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हमारे लिए जितने प्रिय भरत हमारे पुत्र हैं, उतने ही प्रिय हमारे राम हैं। हमने कभी दोनों में अलग नजर से एक दूसरे को देखा ही नहीं, तो हमें किसी तरह का दुख नहीं है। अगर राम राजा बन रहे हैं तो ये भी मेरे लिए खुशी की बात है। सरस्वती जी चूंकि मंथरा के बुद्धि में समाई थी, और इसी कारण से मंथरा समझाने में ना कुशल हो गई। दूसरे अलग अलग युक्तियों से समझाने की कोशिश की, लगातार समझाते हुए वो कहती आखिरी में, अपने चलतन आज लगी अनभल काहुक कीन्ह, के ही अगुए कहीं बार मोहि, दया दुसह दुख दीन। हे भगवान, आप जानते हैं हमने किसी का बुरा नहीं चाहा। कौन कह रहा है? मंथरा कह रही है। आज इतना दुख हमको मिल रहा है कैकेयी के बर्ताव से, मेरा पाप होगा जिसकी वजह से ऐसा मुझे सहना पड़ रहा है। सुनते 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 मंथरा की बात, कब मंथरा की बातों में कैकेयी उलझ जाती है, कब मंथरा की बात को स्वीकार कर लेती है कैकेयी, एक कैकेयी को भी पता नहीं चलता है। यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज एक बहुत सुंदर चौपाई कहते हैं, और इसको जीवन भर याद रखिएगा आप लोग। को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। को न कुसंगति पाई न साई,
रहई ना नीच मते चतुराई। कुसंग एक ऐसा प्रभाव डालता है हमारे जीवन पर कि हम चाह करके भी उससे बच नहीं पाते। इसलिए जो चतुर लोग, समझदार लोग होते हैं ना, वो जैसे ही देखते हैं कि उनके आसपास कुसंगी इकट्ठा हो रहे हैं, धीरे से निकल जाते हैं। ऐसे हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनके कार्यक्षेत्र में मदिरा पान करने वाले लोग हैं, मांसाहारी लोग हैं, उन्हीं के साथ उनका काम होता है, लेकिन वो अपने आप को बचा के रखे हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो हृदय के बहुत अच्छे होते हैं, पर क्या होता है, गलत संग मिलने से उस रंग में ढल जाते हैं। तो अगर आप में इतनी ताकत है कि बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह से दुष्टों के बीच में रह सकते हैं, तो रह लीजिए। सब लोग ड्रिंक पिएंगे, आप कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग कुछ और खाएंगे, आप फलहारी रहिएगा, अपने झोले में अपना सामान लेके जाइएगा। लेकिन अगर इतनी क्षमता नहीं है तो उनके साथ संबंध बना के रखना आपके लिए अहितकर होगा, नुकसानदेह होगा। मंथरा के संग में आकर, मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी की बुद्धि बदल जाती है। मंथरा समझा देती है कि देखो कैकेयी, तुमको महाराज दशरथ 2 वरदान दिए थे। ये वरदान की कहानी कहाँ से शुरू होती है? दैवासुर संग्राम हुआ था, दैव और असुरों में लड़ाई हुआ था, बहुत भीषण घनघोर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में देवताओं के पक्ष में महाराज दशरथ जी युद्ध किए थे। युद्ध करते करते कब उनके रथ का जो पहिया था ना, जिस क्लिफ से वो रुका होता है, वो क्लिफ उस पहिए से निकल गया। और जब ऐसा देखी कैकेयी जी, ये खुद भी महाराजा दशरथ के साथ युद्ध में गई थी सहयोग के रूप में, सहयोगी बनकर। महाराजा दशरथ कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे। उसका एक ही वजह था कि हर परिस्थिति में कैकेयी दशरथ जी के साथ रहती थी, चाहे वो घर की जिंदगी हो, चाहे युद्ध का वो कौशल हो। जब देखा कि पहिए का क्लिफ निकल रहा है, तो अपने हाथों का सहारा देके ना उसको झुक करके दबाए रही, और दशरथ जी जो है युद्ध में लगे रहे। जब युद्ध संपन्न हुआ, तब उनका ध्यान गया कैकेयी जी की हाथों पर। उनका हाथ लहूलुहान था। इतने प्रसन्न हुए, कहे हे कैकेयी, आपने हमारे जीवन की रक्षा की है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके इस योगदान से। आपको 2 वर हम दे रहे हैं, आप जो चाहे जब चाहे मांग लीजिएगा। कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो थोड़ा सा पीछे चले जाइए, वहां भी कथा सुनाई देगी। आपको बुरा लगेगा मेरी बात, लेकिन उसके लिए हम क्षमा नहीं करेंगे। हाँ, वही 2 वरदान मंथरा याद दिलाती कैकेयी को। और अब क्या करती है कैकेयी? कैकेयी चुपचाप कोपवन में चली जाती है। पहले का जो जमाना था ना, राजा महाराजा का जो महल होता था, उस महल में इजाजत नहीं होता था कि आप गुस्सा करो। उन लोगों ने एक अलग से कमरा बना के रखा था कि घर का कोई व्यक्ति, कोई सदस्य अगर किसी बात को लेकर नाराज है तो चुपचाप वहां जाइए, और आपकी समस्या को सुनने के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो जाएगा और उचित कार्यवाही होगी। हाँ, आजकल हमारी जिंदगी, हमारा घर क्या हो गया है,
पूरा घर घर नहीं कोप भवन हो गया है। खाते समय डाइनिंग टेबल पे हम लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। बाथरूम में समय पे टॉवेल न मिले, शैम्पू साबुन न मिले तो गुस्सा कर जाएंगे। सोने के लिए साथी है साथ में, छोटी छोटी बातों पे लड़ जाएंगे, नींद खराब कर लेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। हम अपनी जिंदगी में खुद ही जहर घोल रहे हैं, दूसरे की जरूरतें नहीं है। महाराजा दशरथ प्रसन्नता के साथ घर में आते हैं, खुशी खुशी की चल के बताएंगे हम। इतनी बड़ी खुशी, इतना बड़ा समाचार। पूछते हैं, हे कहीं भी कैकेयी दिखाई नहीं देती है। तो पता लगाते हैं, पता चलता है कि कोप भवन में कैकेयी है। वहां जाते हैं दशरथ जी और पूछते हैं कि हे कैकेयी, आप यहाँ क्यों हैं? दिन में कोई ऐसी बात तो हुई नहीं जिसको लेकर आप नाराज हों, और कोई ऐसी बात थी तो मुझे आप बता सकती थी, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? केहि हेतु रानी रिसानी परसत, पानीपति ही नेवारई, मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भाति निहारई। रिसानी परसत, पानीपति ही नेवारई, मानहु सरोस भुवंग भामिन, विषम भाति निहारई। रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भाविता व्यता, बस काम कौतुक लेखई। बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। हे कैकेयी, तुम्हारे मन का कष्ट क्या है? तुम्हें किसी ने तकलीफ दिया है? क्या दुख है मुझे बताओ। महाराजा दशरथ जी कैकेयी को समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कैकेयी जो है इतनी जिद्दी हो गई इस समय कि वो समझने की किसी तरह से कोशिश नहीं कर रही है। मांगू मांगू पे कहूँ पिया,
कबहु न देहु न लेहु, देन कहु वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। मांगु मांगु पै कहूँ पिया, कबहु न देहु न लेहु, देन कहु वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। आपने हमको 2 वरदान देने के लिए कहा था, याद है ना? याद भी दिलाती है, आज तक आपने दिया नहीं है और हम बहुत आज आपसे नाराज हैं। दशरथ जी ने कहा तुमने कहाँ मांगा ही हमसे, आज तक कहाँ मांगा, मांगी होती तो जरूर देते, तुमने न मांगा न मैंने दिया, तो गलती हम दोनों की है। अच्छा ठीक है, जो चाहिए बता दो, हमको दोष मत दो, हमारे कुल में ऐसा नहीं होता है। झूठे हूँ हम ही दोषु जन देहूं, दुई के चारी मांगी मकुले हूँ। हम ही दोषु जन देहूं, दुई के चारी मांगी मकुले हूँ। रघुकुल रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय।
दशरथ जी कहते हैं कि हमें दोष मत दो, हमारे परिवार में ऐसी रीति नहीं है, हम जो कह देते हैं ना उसके लिए अपनी जान भी दे देते हैं। और दू का वरदान 4 मांग लो, 8 मांग लो, 16 मांग लो, क्या चाहिए आदमी को? चाहिए क्या? सुख ही तो चाहिए। जिससे आप मांग रहे हो कुछ, उसकी जान तो नहीं लोगे। जान लोगे मर जाएगा तो देगा कहां से? तो देने वाला हमेशा जानता है कि कोई अधिक से अधिक क्या मांगेगा, पैसा रुपया मांगेगा, सोना चांदी मांगेगा, घूमने के लिए कहेगा। तो कहते हैं जितना मांगना मांग लो। और हम इसलिए जोर दे रहे हैं कि हमारे परिवार में झूठ नहीं बोलता कोई, क्योंकि झूठ जो है ना सबसे बड़ा पाप है। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। घेगुची समझते हैं आप लोग? घेगुची, हाँ। तो अगर ढेर सारी घेगुची जो है इकट्ठा हो जाए तो पहाड़ नहीं बन सकता। पहाड़ पहाड़ होता है। कहते हैं कि हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो ये झूठ होता है ना, महापाप होता है। ये पाप का पुंज है। जैसे प्रकाश पुंज समझते हैं ना, उसी तरह ये पाप का पुंज, मतलब इतना शक्तिशाली वो पाप राशि है कि जिसको ये लग जाए ना फिर वो कभी बच ना पाए। झूठ बहुत बड़ा पाप होता है। अब एक खाली मुख से झूठ बोलने वाला ही झूठ नहीं होता है। झूठ मतलब आप हो कुछ और दिखा कुछ और रहे हो, और दिखा के कुछ और उससे ले रहे हो। घुमा फिरा के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सीधा बात कर रहा हूँ। मतलब आप असली में कुछ नहीं हो। जैसे मैं बताऊं, आजकल हमारे समाज में सुनने में आता है, देखने में आता है कि कुछ लोगों ने एक कंपनी बना लिया, ठीक है। कंपनी बना के सुनहरे सपने दिखाना शुरू करते हैं। अब कहते हैं ऐसा है, इसमें इन्वेस्ट करो तुमको फायदा होगा। और हम लोग क्या करते हैं, चलो पैसा बचा हुआ क्या करना, उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे 1000 लोग मान लो 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो कितना हो गया? कितना हो गया? गड़ी थोड़ी तो आता है आप लोगों को। 1,000 10 लाख हुआ कि 1 लाख हुआ? 10 लाख ना, हमको आता है बताओ। कैलकुलेटर मोबाइल ने बर्बाद कर दिया है। पहले के मुनीम लोग, दुकानदार लोग ऐसे गुड़ा लगा दिया। कितना हुआ? चलिए जितना भी हो छोड़ो, उसमें हमें क्या पढ़ना है, छोड़ दीजिए। कुल मिला के ढेर सारा पैसा इकट्ठा करके चंपत हो जाते हैं। तो आपने वादा किया था किसी को लाभ पहुंचाने का, और आप उसको लूट के निकल गए। ये भी झूठ है। तो झूठ के बहुत सारे प्रकार हैं। फिलहाल मैं केवल इतना कहूंगा कि आप लोग जीवन में फालतू के झूठ मत बोला कीजिए। फालतू के झूठ समझते हैं? पति से पूछो कहां जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, बस ऐसे आ रहे हैं, जा तो रहे ही नहीं है। बता क्यों नहीं देते कि पान खाने जा रहे हैं, कि सुर्ती खरीदने जा रहे हैं, कि सिगरेट पीने जा रहे हैं, कि दोस्त से मिलने जा रहे हैं, कि बाहर वाली को हेलो हाय करने जा रहे हैं। बता दो सब कुछ, मामला बिगड़ेगा नहीं। अननोन सोर्स से पता चलेगा तो फिर आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। जीवन में कभी, खास तौर पर गृहस्थ जीवन के अंदर, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो कुछ मामला है हर बात बता के रखनी चाहिए। और एक आदमी तो ऐसा होना ही चाहिए जीवन के अंदर जो आपकी हर बात को जानता हो। दशरथ जी कहते हैं कि यदि हम अपने जीवन में सत्य को शामिल करें, सत्य आचरण करें, सत्य बोलें, जैसे है ना वैसे ही दिखें, तो ये सबसे बड़ा पुण्य है।
बहुत बड़ा पुण्य है, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य अगर हम बोल रहे हैं ना तो हमारी बोली से, हमारे व्यवहार से ही परमात्मा खुश हो जाएगा। अब आप बताओ, अपने धंधे में आप 1000 लोगों को लूटो और लूट करके जो कमाए हो उससे खूब बड़ा बड़ा यज्ञ करो, कथा कराओ, मुक्ति होगी? कुछ नहीं होने वाली है। लूटने का मतलब हम कहां से कह रहे हैं, इस बात को समझिए। जब भी आप किसी को धोखा देके पैसा कमाते हैं तो वो गलत है। आप मेहनत करके कमा रहे हैं, कोई गलत नहीं है। 2 बच्चे हैं, एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं, एक बहुत होशियार होता है, वो ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर चलाता है, और दूसरा क्या होता है, उसी के कंपनी में या दूसरी किसी कंपनी में लेबर वर्क करता है। काम दोनों कर रहे हैं ना, तो क्या दोनों को बराबर पगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। जिसकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से उसको मिलेगा आमदनी। तो अब एक कहे कि तुम हमारे स्कूल में पढ़े हो, इतना कमा रहे हो, जरूर लूट रहे होगे, इतना कैसे कमा सकते हो तुम? ये गलत बात है। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि आय किसी के जीवन में बहुत है तो इसका मतलब ही नहीं कि वो गलत व्यक्ति है, बस तरीका सही होना चाहिए। हम किसी घर में देखते हैं बहुत पैसा रुपया आ गया, संपन्नता आ गई, तो खुसुर खुसुर करते रहते हैं, जरूर कहीं से कुछ काला धन लाए होंगे। तो इतना आसान है, काला धन तो तुम भी ला लो, कौन रोक रहा है? पैसा वैसा जहां भी आता है मेहनत से आता है, फ्री फंड में किसी के पास धन नहीं आता। तो ये टीका टिप्पणी बंद कर दीजिएगा आप लोग आज के बाद। हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, अगला सुखी है ना, तो हमारे करेजा पे सांप लौटता है, ये आपके लोकल भाषा में बोल रहे हैं। जी नहीं सकते, बेचैन है, अरे जानती नहीं हो फलाने क्या क्या ले रहे, कैसे कैसे ले रहे हैं। सत्य बोलिए, सत्य से सब सुख मिल जाता है। जब वो समझ जाती है कहीं ना कि एकदम से ये बिल्कुल बिल्कुल मूड में है, कुछ भी मांगो दे देंगे। ये पत्नी लोग समझती हैं पति के मूड को। एक खास समय ना जब ये देखती हैं सब मामला तैयार है तो अपनी अर्जी लगा देती कि हमको यही चाहिए, हमको हो चाहिए। वो जेब में हाथ डालते हैं, निकाल के लाके गड्डी रख देते हैं, जाओ खरीदोरी लेना, हमारा कपार मत खाना। तो ऐसे ही कई समझ जाती कि अब महाराज श्री को कुछ भी मैं मांगूंगी, उनसे कुछ भी मांगूंगी तो दे देंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हम जो कह दिए वो कह दिए, और मुझे अपनी बात को रखना सबसे प्रिय है। अब वो क्या कहती है ध्यान से सुनिए। सुनहु प्राण प्रिय, सुनहु प्राण प्रिय, भावत जी का देहूं एक बर भरतहि टीका। मांगू दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। सुनहु प्राण प्रिय, भावत जी का देहूं एक बर भरतहि टीका। हे प्रभु, हे नाथ, हमको एक वर क्या चाहिए ना, हम चाहते, मेरी अभिलाषा है कि मेरा जो पुत्र है भरत ना, उसे राजा बनाया जाए। थोड़े से उदास होते हैं दशरथ जी, लेकिन कहते हैं चलो ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे बच्चे जो है आपस में लड़ते नहीं है, ना लड़ेंगे। किसी को राजा बनाओ फर्क नहीं पड़ता है, सब अपने सुख में बने रहेंगे।
लेकिन जब दूसरा वर मांगती है तो देखिए कितनी विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करती है। मांगऊं दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि मुझे दूसरा वर जो देना है ना, उसे मना मत कीजिएगा, उसे जरूर पूरा कीजिएगा। और कहते तुमको क्या चाहिए, जो भी चाहिए साफ साफ बता दो। फिर भी ऐसे नहीं बताती सीधे सीधे, एक पूरा फॉर्म बताती है, एक निश्चित स्वरूप। तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। 14 बरिस राम बनवासी। तपस्वी के वेश में उदासी को धारण किए हुए 14 वर्ष के लिए राम को वनवास हम चाहते हैं। कैकेयी को पता था कि अगर राम को दूर नहीं करेंगे ना, तो हम कभी भरत को राजा बनाने का जो ख्वाब देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। हालांकि उसका सपना पूरा हुआ भी नहीं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ वो सोच सकती थी, वो उस हिसाब से उसने वरदान मांगा। गयऊं सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयऊं निपट नरपालु, दामिनी हनऊ मनहु तरुतालु। कवने अवसर का भयऊं गयऊं नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समयज में जति अविद्यानाश। इतने सुंदर समय पर हम क्यों आखिर एक स्त्री पर भरोसा कर लिए? नहीं करना चाहिए था। मन उदास है, रो रहे हैं भीतर से, और बस अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। वो कहते हैं कि मत मांगो ऐसी चीज जिससे हमारा प्राण समाप्त हो जाए। भरत को राजा बनाने में हमें कोई तकलीफ नहीं, हम बना देंगे, लेकिन राम को वनवास मत मांगो। दोनों में बातचीत चल रही है, ये बात होते होते रात हो जाती है। थोड़ी देर के लिए हम राम जी के पास चलते हैं। राम जी क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं? होता है ना हर आदमी के मन में ख्याल, जब उसके जीवन में कोई बड़ा अवसर आता है तो उसको लेकर के अलग अलग तरीके से सोचता है वो। तो राम जी जो सोचते हैं ना, उसको जान के आप हैरान हो जाओगे। वो कहते हैं, जन्मेक संग सब भाई, भोजन शयना के लरिकाई। जन्मेक संग सब भाई, भोजन शयना के लरिकाई।
करना बेधऊ पबीत बियाह, संग संग सब भय उछाह। विमल बंसयः अनुचित एको, विमल बंसयः अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। सप्रेम बचताई सुहाई, हरौ भगत मन के कुटिलाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। राम जी मन में विचार करते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा है। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, हम सब भाइयों का बर्थडे एक ही दिन है ना? हमारा नामकरण एक दिन पड़ा, हमारा उपनयन संस्कार एक दिन हुआ, हम एक ही साथ गुरुकुल में गए, खेले कूदे, आनंदित हुए। और तो और जीवन में जो सबसे बड़ी घटना घटती है विवाह, वो सब हम लोगों का इकट्ठे हुआ। ये जो घटना घट रही है ना, ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बड़े को राजा बनाया जा रहा है, क्यों छोटों को नहीं बनाते, और क्यों नहीं हम चारों भाई राजा हैं, हम में से केवल एक राजा हो, ये क्यों जरूरी है। इस तरह से भगवान सोच रहे हैं। देखो भगवान का स्वभाव जो है ना अद्भुत है, बहुत प्रेम करते अपने भाई लोगों से। उधर महाराज जनक, जो दशरथ जी महाराज हैं, वो जब कैकेयी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मानने को तैयार नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं महाराज दशरथ। कैकेयी कहती है कि जब आपको देना होना नहीं था, काहे अपने आप को इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे, हमारी कुल की रीति है, ये है वो है। अगर रीति है तो उसका निर्वाह कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हंसो के भी गाल भी फुला रहे, होता है ना? नहीं हो सकता। या तो हंस लीजिए या तो गाल फुलाइए, या तो आप बहुत बड़े दानी बन जाइए, बहुत बड़े वचनबद्ध हो जाइए, जो आपने कहा उसका पालन कीजिए, और नहीं तो फिर ये मत कहिए कि हम प्रतिबद्ध हैं अपने वचनों को लेकर के। मर्म वचन सुनि राव कहू, कहू कछु दोष न तोर। मर्म वचन सुनि राव कहा, कहू कछु दोष न तोर। लागे तो ही पिशाच जिमी, कालु कहावत मोर। तुम्हारा दोष नहीं है कैकेयी, ये हमारा जो अपना काल है ना, उसी का समय आ गया है।
और अब केवल दशरथ जी के मुख से भगवान का नाम बस निकल रहा है। राम राम रट बिकल भुआलु, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालो। राम राम रट बिकल भुआलु, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालो। हृदय मनाव भोरु जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। बिलपत नृपहि भयउ बिनु सारा, बिलपत नृपहि भयउ बिनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम राम रट रहे हैं राजा दशरथ। बस ये मना रहे कि हे प्रभु सुबह ना हो, क्योंकि उनको मालूम है सुबह होगा तो वो सारा कुछ देखना पड़ेगा जो जीवन में हम कभी देखना नहीं चाहेंगे। ब्रह्म बेला में उनके वहां की रीति है कि जब 4 बजता है तो राज्य के अंदर जो गाने बजाने वाले लोग हैं ना, वो सब आकर के गुणगान करते हैं भगवान का, महाराजा का। आज जब गान करने आए हैं ना तो गान तो हो रहा है, लेकिन रोज की तरह महाराजा दशरथ जो है उनके सामने आ करके उनसे मिल नहीं रहे हैं। वो सारा गान गोप भवन में सुनाई दे रहा है
और वो ऐसे लग रहा है ना कि जैसे उनके सीने में कोई बाण मार रहा हो। इधर सुमंत जी को पता चलता है, सुमंत जी राजा दशरथ जी के मंत्री हैं। जब उनको खबर लगता है तो जाते हैं कोप भवन और देखते हैं राजा दशरथ को जिस हाल में धरती पर पड़े हुए हैं, और जिस तरह परिंदे का पंख कट जाए और वो छटपटाए, उस स्थिति में दशरथ जी जो है अपने पुत्र के वियोग में, जो सुबह के साथ शुरू होगा, विह्वल है। पूछते हैं कैकेयी से क्या हुआ है, क्यों महाराज ऐसे हैं? कैकेयी कहती है निष्ठुरता से, परीन राजहि नींद निसी, हे तु जान जगदीश। राम राम रटि भोरु किए, कहीं न मरमु महीसु। हमें भी नहीं पता है, लेकिन रात से ही राम 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 बार बार उनका नाम ले रहे हैं। एक काम करिए ना, आप राम जी को बुला दीजिए, तो खुद ही सामने जब होंगे राम जी तो इनके दुख का कारण पता चल जाएगा। बताती नहीं कैकेयी, उसको डर है कि कहीं सुमंत जी बात बदल न दे। तुरंत जाते हैं सुमंत जी और राम जी को बताते हैं। ब्रह्म बेला का समय, सुबह सुबह राम जी अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जैसे ही उठे थे, वैसे ही उनको पता चला। पिता की खबर सुनते ही राम जी दौड़ के भागे हैं कोप भवन की तरफ। कहीं उनकी उत्तरी गिरती है, कहीं उनका वस्त्र बिखरता है। जिंदगी में दुख क्या होता है ये अयोध्या में किसी ने देखा ही नहीं था, और राम जी तो बिल्कुल नहीं। जब उनके नगर में कोई दुखी नहीं था, परिवार में कोई दुखी नहीं था, तो दुख क्या होता है कैसे समझ में आया। दुर्भाग्य कभी कभी ऐसा उदय होता है कि आज पहली बार अपने पिता को जिस हाल में देख रहे हैं, उसको देख करके भीतर से उनका हृदय कचोट रहा है। वो कहते हैं, माँ पापा के पिताजी के दुख का कारण क्या है, बताओ क्यों इनका ये हाल हुआ है। कैकेयी सारी बात बताती है। हमको इन्होंने 2 वरदान देने के लिए बोला था, हमने वो मांग लिया। अब उसी बात को लेकर के ये परेशान है, दुखी है। राम जी कहते बस इतनी सी बात है, इतने से के लिए दुखी हैं। कितना सुंदर बात कहते हैं, सुनिए। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। तनया मातु पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माँ, वो पुत्र बहुत भाग्यशाली होता है जो माता पिता के ना सुख का कारण बनता है, उनके दुख के निवारण का साधन बनता है। और ऐसे पुत्र के जीवन में किसी तरह का कोई भी कष्ट नहीं होता। मैं फिर आपसे कहूँगा ना कि आपके घर में अगर ईश्वर ने आपको माँ दी है, ईश्वर ने आपको माँ दिया है, पिता दिया है, तो उनको ना राजकुमार की तरह, राजकुमारी की तरह
रखिए, उनका पालन पोषण करिए, उनसे प्यार करिए, उनको गले लगाइए। जब नहीं रहेंगे तब रो रो के बुलुक्का चुआओगे कि हमारी अम्मा बड़ी अच्छी थी, हमारे पापा बड़े अच्छे थे। कोई मतलब नहीं है उसका। जितना दिन जीवित है उतने दिन आप भाव नहीं देते, और जब नहीं रहती तो रोते हो, दुनिया के सामने नाटक करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ठीक है, दिन भर काम धाम करिए, व्यस्त रहिए, लेकिन जब शाम को घर में आते हो तो सबसे पहले अम्मा से जाके मिलिए, हाल चाल पूछिए, तुम ठीक हो। उसको जो पसंद है उसको ले जाके दो। मर जाएगी सब छोड़ के जाएगी, ना तो अपना गहना लेके जाएगी, ना तो अपना कंगन लेके जाएगी। आप ही की मेहरारू बांट बांट के उसको अपना रखेंगी, कोई पड़ोसी को नहीं देगी। लेकिन अगर उसे खुश रखोगे तो उसकी आत्मा कितनी प्रसन्न होगी ना, कि इसको इतनी मेहनत से मैंने पाला पोसा, मेरा पालना पोसना सब सार्थक हो गया। तो राम जी से ये सीख लीजिए, बहुत प्रेम करते हैं भगवान राम अपने माता पिता से। और अब थोड़ा सा बात को घुमा रहे हैं। अरे हम तो चाहते भी थे जंगल में जाना, घर में रह करके, राज परिवार में रह करके हम कैद हो गए हैं। वहां तो मुनि लोगों से मिलना होगा, बहुत सारे लोगों से सत्संग होगा, घूमने से बहुत ढेर सारा जीवन में ज्ञान उत्पन्न होता है। जो नहीं घूमता है वो नहीं सीख पाता ढेर सारी चीजें, जान पाता ढेर सारी चीजें। प्रणाम करके घर में आ जाते हैं, और घर में आने के बाद वन गमन की भगवान श्री राम तैयारी करते हैं। उनकी माँ जो है कौशल्या जी पूछती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो। तो राम जी बताते हैं, कौशल्या माँ पूछती, ये वन जाने का आदेश तुमको किसने दिया है? क्या तुम्हारे पिताश्री ने दिया है? बोले नहीं, ये इच्छा है माताश्री की, कैकेयी माँ की। तो कौशल्या माँ कहती हैं, अगर तुम्हारे पिता ने कहा होता कि वन जाओ तो हम तुमको रोक लेते, लेकिन माता ने कहा है वन जाने के लिए, इसलिए तुम जाओ और किसी बात की चिंता मत करो। जो केवल पितुआय सुताता, तो जनि जाहूं जानी बड़ी माता। अगर पिता ये वचन दे, पिता ये आदेश दे पुत्र को कि ये अमुक काम तुमको करना है, तो पुत्र को करना चाहिए। लेकिन माँ वहीं सामने खड़ी हो गए, नहीं करना है, तो बेटे को बाप की बात मना कर देनी चाहिए कि पापा जी, पिताजी, मम्मी ने ऑर्डर चेंज कर दिया है। मतलब ये कि माँ की बात पिता से भी महत्वपूर्ण होती है बच्चे के जीवन में। और हे राम, बड़ भागी बनूं अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। परम प्रिय तुम सबही के, पूत परम तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जीते। राम
बचन बहुरी समुझाए। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। माँ कहती हैं कि हे पुत्र, तुम जो है निश्चिंत होकर वन में जाओ और किसी बात की चिंता मत करो। भगवान श्री राम अपनी माँ की बात को सुनते हैं। माँ कहती है कि अभागा तो अवध है, बहुत भाग्यशाली वन है कि जो तुम्हारा साथ प्राप्त करेगा, और ये अयोध्या तुम्हें खो रहा है। भगवान श्री राम माँ को प्रणाम करते हैं और अपनी तैयारी में लग जाते हैं। जब ये बात पता चलता है माँ जानकी को तो बहुत बेवल होती है। कहती हम भी चलेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। जीवन साथी का ये धर्म है कि जब आपका साथी किसी संघर्ष का सामना करने को तैयार हो तो आप भी उसके साथ मौजूद रहें, उपस्थित रहे। इन्हीं के दुख जब आवे तो छोड़ के नहीं हरे चली जा। हाँ सही बात है। माँ जानकी कहती हैं कि हम भी साथ चलेंगे। भगवान कहते तुम कोमल हो, तुम्हारे पैर नाजुक हैं। जंगल की जो जमीनें होती हैं बहुत पथरीली होती हैं, इसलिए तुम घर में रहो, सबकी देखभाल करना। माँ जानकी नहीं मानती हैं, तैयार हो जाती हैं। लक्ष्मण जी को जब पता चलता है तो वो भी नहीं रुकते हैं, वो भी भगवान श्री राम के साथ वन जाने की जिद करने लगते हैं। उनकी माँ उनको समझाती हैं कि हे पुत्र, वन जा रहे हो ना तो बहुत बहुत ध्यान रखना अपने भाई की। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें राम जी की सेवा करने का एक परमात्मा ने अवसर दिया। राम लक्ष्मण जानकी जी अपना जो राजसी वस्त्र है उसका त्याग कर देते हैं और जो तपस्वी वेश है, वल्कल वस्त्र है, उस वस्त्र को पहन करके वन को प्रस्थान करने लगते हैं। जब वन को प्रस्थान करते हैं तो पता है अयोध्या के सब लोग भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी माँ के पीछे पीछे चलने लगते हैं और स्थिति ऐसी होती है कि पूरी अयोध्या जो है सूनी हो जाती है। इस सारा दृश्य देख करके भगवान श्री राम परेशान होते हैं कि तो बहुत ही गलत हो रहा है। वन हमको जाना है और पूरी नगर की जो जनता है, प्रजा है, वो हमारे पीछे चलने लगी है। भगवान युक्ति सोचते हैं कि अभी तुरंत मना करना ठीक नहीं है, इसलिए अभी साथ चलने दो, आगे कोई युक्ति ढूंढेंगे। और अयोध्या की हालत क्या हुई है किसी ने बड़े सुंदर तरीके से शब्दों में उकेरा है। बस इसी के साथ हम लोग आज की कथा को विराम देंगे। जब राम चले वनवास, अवध सब है सोना।
जब राम चले वनवास, अवध सब है सोना। जब राम चले वनवास, अवध सब है सोना। सब है सोना। जब राम बनवा को जाने लगे, जब राम बनवा को जाने लगे, सीता जी अर्ज सुनाने लगी, प्रभु हम भी चलेंगे तेरे साथ, प्रभु हम भी चलेंगे साथ, अवध सब है सोना। जब राम बनवा को जाने लगे, जब राम बनवा को जाने लगे, जब राम बनवा को जाने लगे, लक्ष्मण जी अर्ज सुनाने लगे, लक्ष्मण जी अर्ज सुनाने लगे, भैया हम भी चलेंगे तेरे साथ, भैया हम भी चलेंगे साथ, सब है सोना। चले वनवास, अवध सब है सोना। जब राम चले वनवास, अवध सब है सोना, अवध सब है सोना, अवध सब है सोना। तो सबके सब लोग भगवान श्री राम के साथ ना वन गमन कर लेते हैं। मम्मी उम्मी सब लोग चले जाती हैं, खाली कैकेयी अम्मा जो है
भगवान के पिता राजा दशरथ अयोध्या में रहते, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, नहीं चल सकते, नहीं जा रहे, सब के सब। तो चलते चलते तमसा नाम का एक नदी है, उसके तट पर संध्या काल में विश्राम करते हैं। और फिर क्या करते हैं वो कल की कथा में हम लोग सुनेंगे। अभी के लिए इतना ही।